अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें वो पूछ रहा है कि इनमें चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया की हर काइंड में नहीं पाया जाता। तो राइबोसोम हर काइंड में पाए जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी पे सेल मेम्ब्रेन भी हर टाइप में पाई जाती है। ऑप्शन सी न्यूक्लियोइड, ये भी हर टाइप में पाया जाता है। जबकि ऑप्शन डी कैप्सूल, ये कुछ काइंड्स ऐसी भी हैं जिसमें नहीं पाया जाता, बहुत सी काइंड्स में नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल ठीक है। कैप्सूल इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डेल्टा। Now let's move toward question number 2, which is the bacterial chromosome is typically। तो आपने ये पढ़ा होगा कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम हमेशा सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन बैक्टीरियल सेल्स रेस्पिरेशन अकर एट। अच्छा, रेस्पिरेशन का लफ्ज़ सुनते साथ ही आपके जहन में फ़ौरन से माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। तो बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक कर देंगे, क्योंकि जितनी की रेस्पिरेशन होती है सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को टिक कर देंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब गलती इसमें क्या है कि बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाई ही नहीं जाती। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जो बैक्टीरिया में नहीं पाई जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा जो ऑप्शन बीटा, सेल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे कि भाई सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन में क्या रोल प्ले कर सकती है। तो अगर आप इस अपनी बुक में सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस बना के एक ऑर्गेनेल बनाती है जिसको मीजोजोम्स बोलते हैं। वो मीजोजोम्स ही रेस्पिरेशन में बैक्टीरियल सेल में इन्वॉल्व होती हैं। तो इनडायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन इसका सही आंसर है, जो कि रेस्पिरेशन कॉज करती है बैक्टीरिया में। होप्सो आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। अब अगर आप अपनी किताब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो एक्टिनोमाइसीट्स है ना, ये ही सोर्स है एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स जो है यही असल सोर्स है एंटीबायोटिक्स का। ये आपके बुक के पेज नंबर 40 पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर 6th टॉपिक है आपका एक्टिनोमाइसीट्स, और इसकी आखिरी कुछ लाइनों में लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम द कॉज ऑफ। इसके नीचे वाली लाइन है, मैनी एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमा, फिनाइसोल, एरिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन वर डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम एक्टिनोमाइसीट्स। आप ये वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन होगी एक्टिनोमाइसीट्स, ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया, भाई हमेशा याद रखना, फ्लैजेला का हमेशा फंक्शन होता है मोटिलिटी, मूव करवाने में मदद करना। ठीक है, ऑप्शन चार्ली ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ मोटिलिटी इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय पेलाए। तो पेलाए से जो आप बैक्टीरिया मोटिलिटी करता है वो है ट्विचिंग मोटिलिटी, ऑप्शन चार्ली, जिसको आपकी बुक ने एक और नाम भी दिया है, वो है क्रॉलिंग। ठीक है, तो ये आपकी बुक पे के पेज नंबर 37 पे लिखा हुआ है। मैं आपको साथ साथ रेफरेंस इस वजह से भी दे रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को मुश्किल ना हो, वो देख सके कि इसका असल जवाब कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल्स। जी, केमिकल्स को डिटेक्ट करने और किसी चीज़ से जो है जी केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, ये भी आपकी बुक के पेज नंबर 38 पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो पूछ रहा है कि इसमें से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो नाइट्रीफाइंग नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बुक में से देखूं, अच्छा जी, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है सूडोमोनाज। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 41 देखें
जहाँ पे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज लिखा हुआ है, वहाँ पे रिसाइकलर्स ऑफ नेचर वाले टॉपिक में उसने लिखा है कि ये तीनों टाइप्स लिखी हैं जो कि ऑप्शन अल्फ़ा, चार्ली और बीटा में दी गई हैं कि ये तीनों की तीनों नाइट्रीफाइंग है। तो जो ऑप्शन डेल्टा बचती है सूडोमोनास, ये नाइट्रीफाइंग नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग HIV RNA इंटू DNA इज़। मशहूर तरीन MCQs और ईजी तरीन ऑप्शन बीटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है किसके अंदर जी? HIV वायरस के अंदर, जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट करती है। ओके, द HIV कैप्सिड कंटेन। HIV कैप्सिड के अंदर हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के MCQs। होप सो आपको समझ आई होगी इनकी। अगर फिर भी किसी भी MCQs की अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई है या कोई MCQs आपको समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देने के लिए और लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।